नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। पंचायत चुनाव का पहला चरण थांदला और पिटलावाद में संपन्न हुआ है। वहां पर मतगणना भी हो गई है। अभी आधिकारिक तौर पर कोई फैसला उजागर नहीं हुआ, यानी कि आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मतगणना के बाद अपने अपने लोगों के द्वारा पता करने पर जो जानकारियाँ मिली है उससे लोग अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में वार्ड क्रमांक 9 जो है, जो कि थांदला में आता है, वहाँ पर रेखा नीनामा जीती है, ऐसी बातें सामने आई है। उन्होंने भी ये दावा किया है कि वे वहाँ पर जीत रही हैं। ऐसे में जयेश का खाता इस पंचायत चुनाव में खुल चुका है, ऐसा सभी लोग के द्वारा कहा जा रहा है और पूरी संभावना है कि जो आधिकारिक घोषणा होगी उसमें भी रेखा नीनामा विजयी साबित होगी। तो जयेश की इस तरीके से ये एक औपचारिक रूप से हम कहें तो एंट्री हो चुकी है पंचायत चुनाव में जीत के साथ। और इसके मायने जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किल वाले हो रहे हैं, क्योंकि दोनों को इस चीज़ की अब टेंशन बढ़ने लग गई है कि इस पंचायत चुनाव में और कितने जो रिजल्ट होंगे वो जयेश के समर्थन में आएंगे, क्योंकि जयेश का दावा है कि इसके अलावा कई पंचायतों और जनपद में भी उनके जो उम्मीदवार हैं वे जीत रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको पहले रेखा नीनामा के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेखा नीनामा एक गरीब परिवार से आती हैं, जो कि कुकड़ीपाड़ा गाँव में निवास करती थी। उनके पिताजी की मृत्यु के समय उनके जो अंतिम संस्कार था उनमें 2000 रुपये की रिश्वत उनके परिवार वालों को देनी पड़ी थी, जिसकी जानकारी उन्हें बाद में मिली और उन्होंने ठान लिया कि अब इस सिस्टम को बदलना है। ऐसे में वो पढ़ने के लिए इंदौर गई, वहाँ PSC की तैयारी करी, लेकिन वहाँ से उनको जब जानकारी मिली कि गांव की हालत क्या है, गांव में किस तरीके से लूटा जा रहा है, कितना भ्रष्टाचार है, पंचायत दर्पण ऐप के माध्यम से उनको पता चला कि किस तरीके से गाँव में पैसा आता है, जो राशि आती है उसको गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं वो गलत जगह दिखाकर, कागज़ पर दिखाकर निकाल लेते हैं और अपना घर भरते हैं। ऐसे में एक विसल ब्लोवर के रूप में उनकी एंट्री होती है और वो लगातार पंचायतों में ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करती है। इसके अलावा जो उनके गांव के आसपास स्कूलों में, हॉस्टलों में गद्दे की व्यवस्था नहीं और अन्य ऐसे मुद्दे उठाती रहती थी, जिसके बाद कई बार वो लोगों के या कह के ऐसे नेताओं के टारगेट पर आ गई थी जो उनसे परेशान हो रहे थे। और ऐसे में उस समय विसल ब्लोवर के तौर पर उनको सिक्योरिटी भी प्रदान की गई थी। तो लगातार पिछले 3-4 सालों से वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात उठाती रही है। इसके अलावा एक विसल ब्लोवर के रूप में उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी है। इसके अलावा वो ये आपको बता दें कि जब वो पढ़ाई करती थी तो उस समय अलग अलग जगहों पर जाकर वो मजदूरी भी करती रहती थी ताकि अपना जीवन यापन कर सके। तो ऐसे में गरीब बैकग्राउंड से आने के बाद और पिता का साया हट जाने के बाद राजनीति में उन्होंने पहला कदम रखा। इससे पहले सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन वहाँ पर वो हार गई थी और अब पंचायत चुनाव में इस बार जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 से उनके जीतने का दावा किया जा रहा है, जो कि लगभग पूरा सत्य होने के आधार पर है। तो ऐसे में जयेश की जो एंट्री हुई है उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी जो है वो थोड़ी सख्ते में है, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो दबंगता है, वो भी इन्हें एक तरीके से कलावती भूरिया, जो कि दिग्गज आदिवासी नेता थी, उनकी तरह मिलता जुलता बताया जा रहा है। और ऐसे में इन्हें अगली कलावती भूरिया के रूप में लोग अभी से संबोधित करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में राजनीति में इनकी जो एंट्री है उससे कुछ लोगों में थोड़ी सी आप कहें कि उदासीनता है या कुछ कहें कि डर है, इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि जयेश की एंट्री जिला पंचायत चुनाव में हुई है और अब आगे के समीकरण जो है उनमें भी ऐसा लग रहा है कि जयेश अपनी दावेदारी दम लगाकर ठोकने वाली है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव परिणामों में जयेश कितनी सीटों पर आता है और इससे बीजेपी और कांग्रेस जो है उसको कितना फ़र्क पड़ता है, कौन लोग अब इनके पीछे लगते हैं ताकि वे इनका समर्थन पा सके। और इस बार आपको एक और बात बता दें कि जो सीट है जिला पंचायत अध्यक्ष की, वो महिला के लिए रिजर्व है, यानी ST महिला ही बैठेगी। तो ऐसे में इनका जो मत रहने वाला है या जो इनकी दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत होती है किसी भी पद के लिए। तो पूरी तरीके से पंचायत चुनाव काफ़ी रोचक बनता जा रहा है। ऐसे में अगला चरण जो है झाबुआ जिले की अगली बाकी की विधानसभाओं में आएगा, वहाँ पर भी देखना होगा कि कौन विजय होता है और इस बार जो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट है उस पर कौन बैठता है, बीजेपी, कांग्रेस या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस जीत पर उनकी और बाकी लोगों को क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।